ओशो ने ज्ञान के बोझ के बारे में बताया है। उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे इंसान उम्रदराज होते जाते हैं, इंसान की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो ज्ञान तले दबे जाते हैं। और ये ज्ञान कौन सी ज्ञान है? जिस ज्ञान को सिर्फ किताबों से लिया गया है, उनके खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ज्ञान लेते हैं और उसे रख देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी आपका जो अवचेतन माइंड है वो अपने आप जिस चीज़ को लेना है कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो ले ही लेगा। तो आपको उस चीज़ को अपने अंदर भरे हुए नहीं रखना है, आपको उसको छोड़ते हुए जाना है। और जो इंसान ज्ञान के तले दब गया है वो तो ख़त्म हो गया है, वो तो बूढ़ा हो गया है, वो युवा नहीं हो सकता। और जो इंसान अगर एज ज़्यादा भी है, उसके उम्र ज़्यादा भी है, बावजूद उसके अगर उसने ज्ञान को पाते गया, ज्ञान लेते गया और उसको छोड़ते गया, उसको अपने अंदर बोझ नहीं बनने दिया, ज्ञान लिया बस उसे छोड़ दिया, नहीं तो उसी को साथ में लेके घूम रहे हैं। हाँ, किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया, हाँ इसका आंसर मुझे मालूम है, ये ऐसा है वैसा है, उस टाइप के नहीं। उन्होंने एक फकीर की कहानी सुनाई है। एक फकीर जो है एक राज्य में एक फकीर रहता था। तो फकीर से जो है वहाँ के संत पंडित जो है बहुत परेशान थे। उन्होंने राजा के पास जाकर उनके बारे में आरोप लगाया कि इस फकीर ने जो है लोगों को उकसा रहा है, लोगों को जो है ऐसी ऐसी चीज़ सिखा रहा है जो चीज़ से लोग शक के दायरे में आ रहे हैं, यानी उनमें कुछ अलग ही प्रकार के विचार आ रहे हैं। तो राजा ने उस फकीर को बुलाया, और जब फकीर को बुलाया गया तो फकीर ने कहा कि ठीक है, मेरी गलती है, जो भी है मैं मान लूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब मुझे आपके पंडित जो है उनके पास से चाहिए। अभी 7 पंडित थे, सातों तैयार हो गए, अपने दिमाग में अलग अलग ख्याल लेते हुए कि ये सवाल पूछेगा तो ये जवाब दूंगा, ये सवाल पूछेगा तो ये जवाब दूंगा। पूरे पंडित ऐसे सीधा खड़े हो गए, सीधा बैठ गए, जैसे कोई विद्यार्थी जो है उसको अगर बोला जाए कुछ जवाब दो तो जैसे सीधा तान के बैठ जाता है, वैसे ये भी तान के बैठ गए। फकीर ने ये पूछा कि ये बताओ कि रोटी क्या है। बड़ी मस्त कहानी है। उन्होंने ये पूछा कि रोटी क्या है, तो एक पंडित ने कहा रोटी क्या है, रोटी एक भोजन है। पहले तो ये लगा कि ये क्या सवाल है, रोटी क्या है, ये भी कोई सवाल है, क्योंकि उन्होंने जो एक सोच के रखे थे कि हमने जो पढ़े हैं ऑलरेडी, उन्होंने वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता सब पढ़े हुए हैं, तो उसमें से कुछ प्रश्न पूछेंगे। हो सकता है कि मोक्ष क्या है ये पूछेंगे, परमात्मा क्या है ये पूछेंगे, समाधि क्या है ये पूछेंगे, लेकिन ये सवाल ही अलग था कि रोटी क्या है। तो पहले ने बोल दिया कि भोजन, रोटी ये भोजन है। दूसरे ने जवाब दिया कि उसने भी बहुत सोचा, फिर जवाब दिया कि रोटी तो आटा पानी, इसी का फिर आग, इसी का जोड़ है। तीसरे ने कुछ और जवाब दिया। चौथे ने बोला कि ये सवाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये सवाल कहीं पे है ही नहीं लिखा, इसका कहीं पे उत्तर ही नहीं लिखा है कि रोटी क्या है, इसलिए मैं इस सवाल को नहीं मानता। फिर पांचवें ने ये कहा कि रोटी जो है भगवान का प्रसाद है। छठवें ने ये कहा कि रोटी ये प्रश्न तो ठीक है, लेकिन इसकी जो पूछने के जो इंटेंशन है, किस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को पूछा गया, अगर वही ना पता चले तो उसका आंसर कैसे देंगे। हो सकता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो किसी और दृष्टिकोण से पूछा हो। सातवें ने भी ऐसे कुछ जवाब दिया। अब ये सब सुनने के बाद राजा भी सोचने में लग गए। फिर सभी को बाहर भेजा गया और फकीर ने फिर यही बात समझाई जो ओशो ने अभी कही है कि हम जितने उम्रदराज होते जाते हैं उतने हम ज्ञान के तले दब जाते हैं। उस चीज को सहजता से हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें और ज्ञान भी कौन से ज्ञान, ये जो पंडित वगैरह है इनमें कौन से ज्ञान है ओशो के हिसाब से, कि उनमें वही ज्ञान है जिस ज्ञान को उन्होंने किताबों से, वेदों से लिए हुए है। इसके अलावा खुद की समझ से उन्होंने कोई विचार नहीं बनाए, उनके खुद की कोई विचार नहीं है। वो जो विचार जो उन्होंने पढ़े हैं, सीखे हैं, उसी को वो लोग अपने विचार मान के चल रहे हैं, लेकिन वो उनका विचार तो नहीं है, वो तो किताबों से लिया हुआ विचार है। तो
उनका बोलने का मतलब ये है कि आप अगर ये समझते कि आप कुछ किताबें पढ़ चुके हैं और उसमें जो लिखा है वो चीज़ आपको आता है, तो आप उस ज्ञान के तले दब गए हैं, आप सीखते जाइए। अगर आपको ये लगता है कि आप युवा है तो आपको सीखना पड़ेगा, आप सीखते जाइए। और जैसे सीखेंगे उसको रखते साइड में रख दीजिए, उसको अपने अंदर भर के मत घूमिए, क्योंकि आपका दिमाग अगर खाली रहेगा तो आप कुछ नया और सीख पाएंगे। इंसान अगर ये बोल दिया कि उनका ये भी कहना है कि अगर आप ये बोलेंगे कि मैं जानता हूँ, जैसे आप ये शब्द बोल देंगे कि मैं जानता हूँ, वैसे समझ लीजिए कि आप में सीखने की इच्छा खत्म हो गई, आप बूढ़े हो गए, आप मर गए। आपकी उम्र हो सकता है कि 30 साल हो, लेकिन आप मर गए। क्यों? क्योंकि आपने ये मान लिया है कि आप जानते हो। जब आप ये मानेंगे कि मैं नहीं जानता, उस वक्त ये सोचिए कि आप जिंदा हो, आप युवा हो, आप में अभी सीखने की ललक है। अगर कोई बंदा ये बोल देगा कि मैं पहुंच गया हूँ, कहीं पर अगर जाना है और बोल दिया कि मैं पहुंच गया हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? वो वहाँ से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ये लगता है कि वो उसको जहाँ पहुँचना था वो वहाँ पहुँच गया है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक मूवमेंट है, एक गति है जो निरंतर हमें सीखना पड़ता है, एक मूवमेंट है। ज्ञान को अगर आप ये सोचेंगे कि एक बार मैंने ज्ञान ले लिया तो बस हो गया, नहीं। ज्ञान को आप कंटिन्यू आपको लेना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको सीखते रहना पड़ेगा, तभी आप युवा हो। क्यों? क्योंकि अभी आजकल क्या होता है, मैंने भी बहुत बार इस चीज़ को नोटिस किया हो कि लोगों ने अगर कॉलेज की पढ़ाई वगैरह ख़त्म कर दी है, उसके बाद वो लोग किताब पकड़ते नहीं है। एक बार की बात है, मैं मेरे किसी रिश्तेदार के घर गया था, सुबह के टाइम में किताब निकाला और पढ़ रहा था, करीब 5 साढ़े 5 बजे की टाइमिंग होंगी। तो मेरे जो मामी जी हैं उन्होंने ये सवाल किया, तेरी कुछ पढ़ाई शुरू है क्या? एजुकेशन वगैरह कुछ कर रहा है क्या? इंजीनियरिंग वगैरह से कुछ कर रहा है क्या? मैंने बोला नहीं। तो बोले किताब कौन सी है? तो उनका ये इंटेंशन है कि अगर कोई किताबें पढ़ता हो कॉलेज वगैरह के बाद में तो वो तो फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी तो पढ़ाई खत्म हो गई। लोगों की जो मेंटलिटी है वही गलत है इस चीज़ को लेकर, सीखने को लेकर। सीखने एक प्रोसेस है जो हमेशा से सीखते रहना चाहिए। ओशो ने ये कहा है कि इस मामले में सुकरात बहुत युवा है। क्यों? वही जो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सुकरात के लिए जब जहर घोले जा रहा था तो बार बार बाहर आके देख रहा था कितना टाइम है, अभी इतना टाइम लग रहा है क्या, घोलने में इतना वक्त लगता है क्या। जब वो घोलने वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे यार मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि ताकि तुमको और कुछ वक्त मिल जाए सोचने के लिए, देखने के लिए, दुनिया को, आखिरी पल को जीने के लिए, अपने दोस्तों के साथ इस पृथ्वी को देखने के लिए, और तुम हो कि मरने के लिए परेशान हो रहे हो, कब कब मरूं। तो बोलते मैं मरने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं मरने का जो प्रोसेस है उसको जानने के लिए, उसको सीखने के लिए मैं लालायित हूँ। उस चीज़ को जानने की जो जिज्ञासा है वो मुझ में भरे पड़े है। उस चीज़ को जानने की मेरी जो ललक है वो मुझसे यानी रहा नहीं जा रहा है। उस चीज़ को मैं जितने जल्द अनुभव करूँ उतने मैं तृप्ति मिले मुझे। तो उन्होंने मरने की उनकी जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मरने का जो प्रोसेस है उस वक्त क्या फील होता होगा, इस चीज़ को सीखने के लिए वो लालायित थे।